है और घर बनेगा तो सीमेंट लगेगा, ईंट लगेगी, टाइल भी लगेगी, दूसरा हार्डवेयर भी लगेगा। और इतना ही नहीं, जब झुग्गी झोपड़ी में रहता है तब ताला लगता है क्या? नहीं लगता ना। और घर मिल गया तो ताला लगेगा कि नहीं लगेगा? और ताला कहां से जाएगा? ताला अलीगढ़ से जाएगा। आप कल्पना कीजिए, कितने ही गरीबों का जीवन सुधरेगा, कितना कारोबार बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र को गंगा और यमुना दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। यहां खेती, किसानों को ताकत कैसे मिले, गन्ना किसानों की ताकत कैसे बढ़े, इसके लिए भाजपा लगातार काम कर रही है। हमने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभी तक करीब 3 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे हैं। अब हमने सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण की सबसे बड़ी योजना शुरू की है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि हम आलू, टमाटर, प्याज इन किसानों के लिए विशेष स्टोरेज क्लस्टर बनाएंगे। इसका बहुत अधिक लाभ अलीगढ़ और हाथरस के किसानों को होगा। साथियों, ये क्षेत्र ब्रज की देहरी है, 84 कोस परिक्रमा की धरती है। यहां खैरेश्वर महादेव और 9 देवी सिद्धपीठ जैसे आस्था स्थल है। यहां तीर्थ यात्रा और पर्यटन के लिए अद्भुत संभावनाएं हैं। और इस धरती ने कल्याण सिंह जी, बाबूजी जिनको हम कहते थे, और अशोक सिंघल जी ऐसे नर रत्नों को देश को दिया है। ये हम सभी के लिए कितने गर्व की बात है कि 500 साल बाद भव्य राम मंदिर हम देख रहे हैं। और जब भव्य राम मंदिर की बात आती है ना, तो उनकी नींद उड़ जाती है। उनको लगता है कि ये 70 साल तक हम रोक करके बैठे थे, ये मोदी क्या आ गया, इतने साल में ही कोर्ट से जजमेंट भी आ गया, मंदिर भी बनना शुरू हो गया, मंदिर बन भी गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, रोज लाखों लोग आने भी लग गए। अब इनकी नींद उड़ गई है, मैं क्या करूं बताओ। और इसलिए इतने गुस्से में है, ये इतने गुस्से में है कि प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। कोई ऐसा करेगा क्या? करेगा क्या? मुझे जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने आए थे ना, तो मैंने जूते निकाल करके उस निमंत्रण कार्ड को हाथ में लेकर के अपने सर पे लगाया था। मैं उसे मेरा भाग्य मानता था। भव्य राम मंदिर आज के भारत को विकसित होने का आशीर्वाद दे रहा है। साथियों, अब आपको विकसित भारत बनाने के लिए भारत में एक मजबूत सरकार बनानी है। और इसके लिए भाजपा को वोट करना है, एनडीए को वोट करना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप घर घर जाइए, सभी मतदाताओं जो जाकर के इन सारे विषय घर में बैठ करके बताइए और उनसे वादा करिए
कि छुट्टी हो, शादी हो, कुछ भी हो, लेकिन वोट करने जाएंगे, उनसे वादा करिए, पक्का करिए। और दूसरा काम, जब मतदान हो ना, तो उत्सव मनाइए अपने पोलिंग बूथ में। ये लोकतंत्र का उत्सव है, आनंद उत्सव होना चाहिए। छोटी छोटी 15-15, 20-20 की टोलियां गीत गाते गाते मतदान करने के लिए जाए, और हमारे गांव वाले तो तुरंत गीत बना भी देते हैं। लोकतंत्र का जय जयकार करते हुए जाए और ऐसा उत्सव मनाए, और फिर मतदान कर करके वापस लौटे। और तीसरा काम, हमें पोलिंग बूथ जीतना है। हमें एक भी पोलिंग बूथ हारना नहीं है। घर घर जाओगे, घर घर जाओगे, जरा मुझे जोर से हाथ ऊपर करके बताइए, घर घर जाओगे, घर घर जाओगे, मतदाताओं को मिल करके बात बताओगे। दरवाजे पर पर्चा दे करके नहीं आना है, घर में जाके बैठना है, उनका पानी पीना है, उनसे 5 मिनट 10 मिनट बात करनी है। करोगे? करोगे? छोटे छोटे जुलूस निकाल करके उत्सव मनाते हुए मतदान करोगे? पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। जब तक मतदान नहीं करेंगे, जलपान नहीं करेंगे, ये बात पक्की करोगे? और फिर पोलिंग बूथ जीत के दिखाओगे? पहले से रिकॉर्ड मतों से जीतोगे? पक्का जीतोगे? अच्छा, मेरा एक काम करोगे? करोगे? मेरा पर्सनल काम है, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? देखिए, घर घर जाना और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी अलीगढ़ आए थे और मोदी जी ने आपको राधे राधे कहा है, राम राम कहा है। घर घर मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सालों से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल। फिर देश नामों को चुनकर लाया, नामों ने भी अपना वादा निभाया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना। चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता। नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी, और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी। उन्नत भारत का लोहा मनाया, रहा जमी पे चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते।